तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो मीटिंग होनी थी 8 अगस्त को, कल बताया था मैंने, कल मीटिंग हुई थी, कल मतलब मीटिंग नहीं हो पाई थी। आज के लिए मीटिंग फिर पोस्टपोन कर दी गई थी। तो आज मीटिंग हुई, बट उसमें बहुत सारी चीज़ों को ही मेंस को लेके और ऑब्जेक्टिव को लेके डिस्कशन लगातार चल रहा है। बस यही समस्या है कि अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ऑब्जेक्टिव कराया जाए और कि मतलब कि मेंस करा दिया जाए ऑब्जेक्टिव, या फिर डिस्क्रिप्टिव करा दिया जाए आपको प्री में साथ में ही एक ऐसे टाइप का। अब इसी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी क्या करना है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि वैकेंसी अगर देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इस बार चेंज होना 99% चांस है, 99%, क्योंकि जब तक कुछ 100% ना हो जाए तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि 99% चांस है इस बार कुछ न कुछ चेंज होना तय है। उसी पे डिस्कशन चल रहा है लगातार, बट अभी तक ये लोग कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक मीटिंग में कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये तो आज की मीटिंग थी, अभी कई सारी मीटिंग्स होंगी और इसमें थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि देखिए सर, एक बात और बताऊं, एनटीए जो है, एनटीए से जो टेंडर की बात हुई, किसी भी एजेंसी से एग्जाम की बात होती है, टेंडर जब दिया जाता है, उसमें देखिए मेन बात ये होती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सब भी मैटर करता है। वो सब चीज़ें भी लिखी होती हैं कि हम जैसे वनडे एग्जाम है और या फिर इसमें मेंस होना है, क्या होगा कैसे, तो वो सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। बट अभी ये लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखिए अगर चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें, और क्योंकि अगर ये मेंस या कुछ भी ऐड करेंगे, क्योंकि बात तो पूरी चल रही है, 99% चांस है कि कुछ न कुछ इनका पूरा मूड है ऐड करने का। अगर कुछ करते हैं तो पहली बात तो इसको करने में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लग जाए कि आने वाली 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, कितनी मीटिंग्स में चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, वो चीज़ें आगे पता चलेंगी। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर एनटीए से डिस्कशन होगा। एनटीए इस चीज़ को करा रहा है कि नहीं करा रहा है, एनटीए ने मान लीजिए मना कर दिया तो, या फिर एनटीए इस चीज़ को फिर जो चीज़ें हैं उसको किस हिसाब से हैंडल करेगा, कैसे करेगा, प्रोसेस क्या, कैसे क्या सिचुएशन जो भी होगी, वो सब चीज़ें आगे डिसाइड होंगी। तो देखिए जिस हिसाब से लग रहा है, अगर देखिए जो अभी तक पैटर्न रहा है, अगर इस पर एग्जाम कराएंगे तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो मतलब वैकेंसी आपका अप्रैल में आने के चांसेस हैं। वरना फिर आप अप्रैल तो भूल जाइए, अप्रैल में वैकेंसी फिर नहीं आ पाएगी। ये मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। अगर चेंज करेंगे तो पहली बात तो चेंज करने में इनको भी टाइम लग जाएगा, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, महीना जो लग जाए, कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि किसी को चीज़ पता नहीं है। उसके बाद फिर आगे और जो एनटीए से जो फिर चीज़ें डिस्कशन होगा, उसके बाद क्लियर होगी कैसे क्या होगा, वो अपना शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करेगा। उसके बाद वो इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि वो कैसे कराएगा। अगर वो नहीं तैयार होगा फिर दूसरी एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, जो चीज़ होगा आपको बताया जाएगा आगे चल के। ज़्यादा परेशान न होइए। और कोई भी देखिए आप अपडेट होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को, मैं लगातार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जितने भी लोग, क्योंकि व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं और टेलीग्राम पे लोग बहुत कम हैं, तो इससे क्या रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तो फिर उस पर वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।